नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपसे दबाता है, छुपाता है, यह आप भली भांति जानते हैं। नहीं जानते तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 तारीख से चालू होगा या शुरू होगा। आप पूरा मीडिया उठा करके देखिए कि क्या उस पर कोई चर्चा है। चर्चा नहीं है तो यानी आपसे छुपाया जा रहा है। 25% टैरिफ लगाने का मतलब है कि आपका कोई भी सामान 25% महंगा हो गया है, तो आपका सामान या आपका भारत देश का व्यापार कितना प्रभावित होगा, इसकी एक मिसाल के तौर पर आपको देखना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी मीडिया आपको इसके बारे में कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। नहीं आपको बताई जाएगी कि अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपनी समस्याओं को पहचाने, जिम्मेदारियों को पहचाने, वरना मीडिया आपको इतना दूषित कर रहा है, यह आप वक्त आएगा तब पता लगेगा। तो क्या आज की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए उन्होंने टैरिफ के साथ ही भारत की दोस्ती और रूस का भी जिक्र किया है। ट्रंप के ऐलान के साथ ही देश में सियासी घमासान भी मच गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया में ट्रेंड कराया। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पीएम मोदी सीज फायर पर बोलेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोलेगा, उनकी सारी सच्चाई बता देगा। राहुल ने कहा कि ट्रंप सीज फायर पर लगातार इसलिए बयान दे रहा है क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है। ट्रंप ट्रेड डील लेकर देखना इनको दबाएगा। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी है जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती है। भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रुके। इन सब वजह से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से यानी 2 दिन बाद से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है, लेकिन मीडिया पर कहीं भी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं। क्यों नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं रूस के पूर्वी प्रायद्वीपीय कामचटका में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। यह भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया। राइटर्स के अनुसार कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदेव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान के एनएचके टेलीविजन के अनुसार देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहर पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, जो कि 1 अगस्त से लागू हुआ। टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने उसके साथ कम व्यापार किया है। इसकी वजह यह है कि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने और क्या क्या कहा, इससे पहले आइए जानते हैं कि टैरिफ को लेकर कांग्रेस ने क्या बोला है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश की इकोनॉमी के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाने के अलावा जुर्माना भी लगाया है। यह तब हुआ जब पीएम मोदी ट्रंप को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ये इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री ने देश के हितों से कैसे समझौता किया है। उन्होंने इसी पोस्ट में आगे लिखा कि इस कदम से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे घरेलू उद्योग, हमारा निर्यात, रोजगार पर दूरगामी परिणाम होंगे। हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से मिलने के लिए दौड़े दौड़े क्या बातचीत की होगी। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार से भारत को वास्तव में क्या मिला? सीट शेयरिंग को लेकर आज पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इसे लेकर आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि महागठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में समन्वय समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई है। आने वाले कुछ दिनों में हम महागठबंधन के सभी साथी जनता के बीच जाएंगे। हम रैली भी करेंगे। बिहार की जनता के अधिकारों को लेकर या जिस प्रकार से वोटर के नामों को काटा जा रहा है, इन बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हम जनता के बीच जाकर अपने हर मुद्दे को स्पष्ट रखेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई में बिहार सबसे पीछे और पलायन, गरीबी, बेरोजगारी में बिहार सबसे आगे है। हम सभी मुद्दों को साझा करेंगे। जी हाँ, एक बड़ी खबर। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने कहा कि घर में साईं की मूर्ति है तो कुएं में फेंक दो और फोटो है तो आग लगा दो। 84 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर एक मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा? प्रेमानंद पुरी ने कहा कि कई मंदिरों में साईं की मूर्ति लगी है, इसे हटवा देना चाहिए। किसी पीर की पूजा क्यों की जाए? मंदिरों में आए दान से कसाई खाने की व्यवस्था चल रही है, जबकि साईं बाबा का अभी तक पता नहीं चला है कि वह मुस्लिम थे या हिंदू थे। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें करीब 18 मिनट लगे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने को लेकर आपत्ति जताई। जया ने कहा कि जब सिंदूर ही उजड़ गया तो फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों? पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए जया ने कहा कि सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि किस तरह आतंकी आए और इतने लोगों को मार दिया है। मैं उस घटना से बहुत दुखी हूँ। जया ने आगे कहा कि आपने ऐसे लेखकों को रखा है जो बड़े बड़े नाम लेते हैं। ये सिंदूर नाम किसने दिया? जब सिंदूर ही उजड़ गया तो फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों? जय ने आगे कहा कि क्या आपने उन परिवारों से माफी मांगी? ये हमारी ड्यूटी है, आपको सॉरी बोलना चाहिए। सरकार को उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने तोप खरीदा, गोला बारूद खरीदे, ये खरीदा, वो खरीदा, हम क्या करें उसका? क्या हम उन 26 लोगों की जान बचा पाए? गोला बारूद से कुछ नहीं होगा, इंसानियत होनी चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज विनम्र बने। आप सबको लोगों ने जिन आशा और विश्वास के साथ यहाँ भेजा है उसकी फिक्र करें। जो आपको ये पोजीशन दी है उसकी रक्षा करें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।